अब ये मेल की किताब है, इसकी पूरी सीरीज, अब एक किताब नहीं है यो, इसकी पूरी सीरीज है। ए की अलग होगी तो बी की अलग होगी। अब ये पुरानी है, अल्लाह भला करे है 580 रुपये की, मगर हम आपको ये 200 भी दे देंगे आधे कीमत से कम, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो किताब कोई भी ऑक्सफोर्ड की उठाएंगे ना आप, तो अल्लाह भला करे आपका कम से कम 400-500 से कम तो कोई किताब ऑक्सफोर्ड की होती ही नहीं। अब इतनी सी किताब है ना ये 380 रुपये की नई किताब है, ये रीडिंग सर्कल 0 नंबर, ये ABC वाला 0 नंबर। ये दुकानदारी है, ठीक है ना। दुकानदारी में तो ये अगर 10 रुपये की ला रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से रखते हैं। अब तो हमारी गवर्नमेंट का ये काम है कि ये जो है जैसे कि दुकानों पे जाएं और जगह चेक करें कि वहाँ उर्दू बाजार से वहाँ से कितने की आ रही है बुक। कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, जिसका जितना दिल चाह रहा है वो बिना प्राइस चेक के कॉपी किताबें दे रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ये इतना ज़्यादा कमाते हैं, अगर 200 की प्रिंट करवाते हैं 700-800 की बेचते हैं। लोगों को पाबंद कर देते हैं पेरेंट्स को कि ये कोर्स उस दुकान से ही मिलेगा, और ऐसे में जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो उर्दू बाज़ार जाते हैं, उनका सेकेंड हैंड कोर्स ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए, हम थोड़े से कम प्राइस में लें। तो एजुकेशन इतनी मुश्किल बना दी गई है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग पुरानी बुक्स पढ़ाते हैं, उसके लिए ख्वार होते हैं, धक्के खाते हैं। तो हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स वालों को भी सोचना चाहिए कि वो अपना कोर्स बजट में रखें। यार कितने की प्रिंट करवा लेते हैं, मतलब एक तो फीस ले रहे हैं और फीस के नाम पे कलर डे ये दे वो, मतलब पैसे लेते रहते हैं। कोर्स में थोड़ा सा पेरेंट्स को रिलीफ दे दिया जाए। लोग परेशान होते हैं ना, वो यार जो वहाँ से नहीं लेना चाहते तो वो रुक करते हैं वहीं उर्दू बाज़ार का, और वो कुछ पुरानी किताबें भी ढूंढते हैं उसके अंदर, कुछ नई किताबें ढूंढते हैं। बोलते हैं वहाँ तो बहुत फ़र्क है, वहाँ कॉपियाँ छपी भी होती हैं, यहाँ बिका छपी होती है। यहाँ वो कॉपी 90 रुपीज़ की तो वहाँ 190 रुपये की, इतना फ़र्क, डबल का फ़र्क होता है। फ़र्क तो होता है। और जहाँ भेजा जाता है उनको पर्ची नहीं मिलती ना, तो वो बेचारे परेशान होते हैं। वो फना स्कूल का नाम बताते हैं हमें, या फना स्कूल है हमारा, वहाँ कोड दे दो, हम बोलेंगे पर्ची लेके आएँ, क्या किताबें लेके आएँ, क्या कोई किताबों की तस्वीर लेके आएँ, फिर तो हम दे सकेंगे। ऐसे हम भी परेशान होते हैं, देने में भी परेशान होते हैं। आपके पास सेकेंड हैंड बुक्स होती हैं? नहीं, दोनों होती हैं हमारे पास, है ना। कॉलेज बुक सेंटर नाम है दुकान का, और ये काफ़ी पुरानी दुकान है ये। ओके जी, ऑक्सफोर्ड का प्री नर्सरी कोर्स है? जी मिल जाएगा। तीनों बुक्स ऑक्सफोर्ड की नाम पे बताएं ना आप किताबों के। प्री नर्सरी मैथ, उर्दू, इंग्लिश। देखें प्री नर्सरी कोर्स में ना ऑक्सफोर्ड की 3 बुक्स हैं, मैथ की है, सेकंड में ही दिखा दूंगा मैं आपको। अब ये किताब है कौन सी, कोई भी सीरीज दिखा दूँ ऑक्सफोर्ड की, एक नहीं आती, इंग्लिश की बहुत सारी आती है। प्री नर्सरी कोर्स में कुछ मखसूस बुक हैं ऑक्सफोर्ड की जो वही आती हैं, उन पे मेंशन होता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सेकंड हैंड भी ले लेते हैं, मतलब वही कोर्स होता है ना, तो कुछ पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल के वो सेकंड हैंड कोर्स में वो बुक्स ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है कि वो एज इट इज़ कोर्स ढूंढना। और प्राइवेट स्कूल का एक और तरीका ये है कि वो बुक्स चेंज कर देते हैं, कवर चेंज कर देते हैं, कोर्स चेंज कर देते हैं, ताकि नए ही ख़रीदें। और पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये ऐसी बुक्स होती हैं जो उनके अलावा कहीं और नहीं मिलती, नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती, उर्दू बाज़ार में नहीं मिलती। और एक बुक पर वो कितना कमाते हैं। जो 200 रुपये की बुक होगी ना प्रिंट होके, वो 500, 700, 600 की बेचते हैं। अब ये मेल की किताब है, इसकी पूरी सीरीज, अब एक किताब नहीं है यो, इसकी पूरी सीरीज है। ए की अलग होगी तो बी की अलग होगी। अब ये पुरानी है, अल्लाह भला करे है 580 रुपये की, मगर हम आपको ये 200 भी दे देंगे आधे कीमत से कम, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो किताब कोई भी ऑक्सफोर्ड की उठाएंगे ना आप, तो अल्लाह भला करे आपका कम से कम 400-500 से कम तो कोई किताब ऑक्सफोर्ड की होती ही नहीं। अब इतनी सी किताब है ना ये 380 रुपये की नई किताब है, ये रीडिंग सर्कल 0 नंबर, ये ABC वाला 0 नंबर, ये समझो। ये अब ये 150 रुपये की है, 395 की नई है, पुरानी 150 की है। की नहीं है, पुरानी 150 की है, बिल्कुल सही है, कम देते हैं। हाँ, क्या नाम है आपकी शॉप का? तो ये नाज़िम, मैं मौजूद नाज़िमाबाद में कॉलेज बुक सेंटर, दुकान नंबर 9, क्योंकि मुझे ये शॉप पता नहीं थी। ये देखें ऑक्सफोर्ड की बुक्स है, ये इतने सस्ती दे रहे हैं। मैंने अभी 3 बुक्स तकरीबन 2000 रुपये की ली है, 672, 650, 700 की एक 3 बुक्स। यहाँ पे बुक्स वही है, प्राइस 200 रुपये में आपको ये बुक मिल रही है। ऑक्सफोर्ड का कोर्स बहुत महंगा होता है। ये जो बुक है ये 350-400 की न्यू मिलती है आपको, ये यहाँ पे सिर्फ 150 की दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप आइएगा अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं।
और उनके लिए किताबें भी लेना चाहते हैं लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस शॉप पे ज़रूर आइएगा, कॉलेज बुक सेंटर पे। यहाँ पे बुक्स बहुत अच्छी हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशली पाबंदी लगाई हुई है कि प्राइवेट वाले जो है स्कूल में बुक नहीं दे सकते, ठीक है। तो लिहाजा ये है कि इन पर तवज्जो दी जाए, गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्ती करे जो लोग अपने स्कूल में बुकें दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन 1 महीने पहले ये अनाउंस कर चुकी है सिंध गवर्नमेंट कि ये जो है स्कूल वाले ये देंगे, ये बुकें जो आम बाज़ार से खरीदी जाती है उसी तरीके से खरीदी जाएंगी जिस तरह पहले किसी माहौल किसी टाइम में हुआ करता था। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से इस बात पर जोर अपील करें कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल वाले जो बेच रहे हैं उनको पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कौन देखता है, प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं अपना कोर्स भी अलग रखते हैं, कितना भी गवर्नमेंट ऐलान कर दे, यूनिफॉर्म भी उनका अलग होता है, सिलेक्टेड जगह से मिलता है, वो यहाँ पे उर्दू बाज़ार में नहीं मिलेगा। वो पेरेंट्स बेचारे सेकंड हैंड ढूंढ रहे होते हैं कि उर्दू बाज़ार में मिल जाए, और आए दिन हर साल वो कोर्स चेंज कर देते हैं, कवर चेंज कर देते हैं। तो मैडम ये है कि हम लोग अगर अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं, उनको चाहिए ना कोऑपरेट करें। जब हमारी लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारी गवर्नमेंट के साथ, तो वो अपनी मर्जी से वो मामलात करने लगेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। फिर हम लोगों का फ़र्ज़ है ना ये कि हम लोग कोऑपरेट करें। जब गवर्नमेंट वालों को बाइकाट किया तो स्कूल ही बंद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है ये लोग अपनी मर्जी से भी कॉपी किताबों के रेट ज़्यादा कर देते हैं, जैसे इस पर कोई कवर नहीं लगा हुआ, कोई 200 रुपये की भेज देगा, कोई 300 की भेज देगा, तो इनके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में तो ये है कि दुकानदारी है, ठीक है ना। दुकानदारी में तो ये अगर 10 रुपये की ला रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से रखते हैं। अब तो हमारी गवर्नमेंट का ये काम है कि ये जो है जैसे कि दुकानों पे जाएं और जगह चेक करें कि वहाँ उर्दू बाज़ार से वहाँ से कितने की आ रही है बुक, 10 की आ रही है या 50 रुपये की बिक रही है। तो सिस्टम ही इतना तो सिस्टम बेकार है ना। सिस्टम तो इसलिए बेकार है ना कि हम लोग खुद बेकार हैं, हम लोग खुद बेकार है ना। सिस्टम तो जब बेकार हो गया, हम लोग एक 10 वाली चीज़ 50 रुपये में खरीदेंगे, जब हमें और आपको पता है एक चीज़ 10 रुपये की बिक रही है तो हम 50 रुपये क्यों ले रहे हैं? क्या मजबूरी है हमारी? तो दुकानदार को तो प्रॉफिट हम खुद दे रहे हैं ना भाई। मुझे बताइए, जो कॉपी होती है 200 पेज की, मतलब 80 पेज की, इसके जो रेट होते हैं इस पर लिखे हुए नहीं होते, तो आप लोग अपने हिसाब से देते हैं या कोई मुनासिब होना चाहिए? कितना प्रॉफिट रखते हैं? कोई दुकानदार कोई कॉपी 50 की देता है, कोई 80 की, कोई 200 की। वो सब अपने अपने हिसाब से बेच रहे होते हैं, लेकिन एक नॉर्मली जायज़ प्रॉफिट एक होना चाहिए। उसूलन हद है 5 से 7 रुपये या 10 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जाहिर है गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, एक लिमिटेड प्रॉफिट रख के बेचे हर बंदा, तो जाहिर है उसके लिए लिखे हुए क्यों नहीं आते प्राइस? और पेपर वर्क की भी क्वालिटी होती है ना, पेपर की ग्राम का फ़र्क होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ लाइट होता है, लिखे हुए क्यों नहीं आते? जो प्रिंट करता है वो कोई प्रिंट करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से पेपर के रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इस वजह से रेट प्रिंट करना छोड़ दिया तकरीबन पब्लिशर ने। किताबों पे अब प्रिंट होके नहीं आ रहे, एक मखसूस 2-3 पब्लिशर हैं वो अपने रेट प्रिंट करके दे रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है वो भी साल में 2-3 दफ़ा अपने 10% के हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, तो नॉर्मली फिर हमें मार के उनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जी, तो ये मसला है। दूसरी बार आपने लिख के लगाया, खरीदी हुई किताब वापस या तब्दील करने का वक्त सिर्फ 2 दिन है, इसके बाद किताब आधी कीमत में वापस की जाएगी। इसको फोकस करें, और नई किताब ख़राब करने या नाम लिखने की सूरत में 25 पर ली जाएगी। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है कि लोग दरअसल कुछ बुक्स ले जाते हैं, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड होता है कि भाई बच्चे ने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा। अगर इन केस किताब हमने गलत दे दी है, स्कूल वालों के पास से कुछ मसला है, तो उसको चेंज करने का एक टाइम पीरियड होता है नॉर्मली। लेकिन लोग आ रहे हैं 1-1 महीने बाद नई किताब ले जाते हैं, ख़राब कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। उस सूरत में फिर ज़ाहिर है हमें लॉस होता है। तो इस वजह से हमने एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे दिया लोगों को कि भाई इस वक्त आप चेंज करवा लें किताब, उसके बाद फिर नहीं होगा। लिखने का मकसद ये है कि लोग थोड़ा सा डरेंगे, खौफ खाएंगे कि ज़ाहिर उनको लॉस होगा इस चीज़ से, तो इसलिए वो फिर जल्दी अपना काम करेंगे। लोग ले जाते हैं किताबें 1-1 महीने बाद, आ रहे होते हैं उठ के, टाइम नहीं मिला, सो गए, फलाना ढिमाका, लिख के देते थे कि ये आपको यही मिलेगा। तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में उनका कोर्स होता है, तो इसका प्रॉफिट आप लोगों को कितना मिलता है अगर कोई डील हो? नॉर्मली 10 से 15% बस। अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपीज़ का कोर्स है, इनकेस सपोज करें 1000 का कोर्स है, तो उस पर हमें 100 से 150 रुपये प्रॉफिट है। 10% के हिसाब से 100 रुपये बने, 15% के हिसाब से 150 रुपये बने, ये होता है बस प्रॉफिट। एक लिमिटेड मार्जिन है नई किताबों पे, पुरानी किताबों हमें प्रॉफिट हो जाता है 50% तक का हो जाता है, 40% तक हो जाता है, लेकिन नई पे नहीं है मार्जिन इतना ज़्यादा। पेंसिल रबड़ की भी जहाँ तक बात करें, हर किसी के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं,
तो ये आप लोगों ने तो नहीं की होंगी, जाहिर सी बातें पीछे से हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन महंगी कर दी है, तो कैसे अब एजुकेशन करवाएगा गरीब आदमी अपने बच्चों को? हाँ, तो नहीं करवा पा रहा ना। मार्केट सन्नाटे में है, बिल्कुल काम है ही नहीं आजकल। बिल्कुल परचेजिंग कस्टमर ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मतलब आ ही नहीं रहे, बहुत कम। एक बहुत ही कोई समझ ले ज़रूरी चीज़ होती है ना, तब वो लेने आता है इनके अंदर, अदरवाइज़ वो नहीं आता लेने। मैंने एक इंटरव्यू किया, एक बच्ची सेकेंड हैंड कोर्स ले रही थी, उसके पास उसके भी पैसे नहीं थे बीकॉम का। तो ऐसे जो कस्टमर आते हैं, कुछ रियायत करते हैं आप उन पर? बिल्कुल रियायत हम लोग कर देते हैं। जो हमें दिखता है कि वो ज़रूरतमंद है या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर हम अपनी तरफ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्जिन ख़त्म कर देते हैं कि ज़ाहिर है चलो गरीब बंदा पढ़ ले, अफोर्ड कर ले, कोई मसला नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा कवर हो ही जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा गरीब लोगों का ख्याल कर ही लेते हैं। पेंसिल्स में क्वालिटीज़ दिखाइएगा, पेंसिल दिखाइएगा मुझे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पेंसिल, रबर, शार्पनर इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये एक पेंसिल है जो कि बहुत सस्ती हुआ करती थी, बहुत सस्ती हमारे ज़माने में। और ऐसा नहीं कि हम बुढ़े हो चुके हैं, हम अपने बच्चों और ये, लेकिन आज की बात है, 3 महीने पहले इस पेंसिल के रेट कुछ और थे, 3 महीने बाद इस पेंसिल के रेट कुछ और हैं। पेपर इतना महंगा हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें फ्यूलिंग से चलती है। जैसे पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी चलती है। मुझे इसके प्राइस बताए भाई, ये लगा। ये वाली 140 की है, ये वाली 180 की है और ये वाली 240 की है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? क्वालिटी, कैसी क्वालिटी? लकड़ी की क्वालिटी है, जो एक सीधी सी बात है। इसमें थोड़ा सा अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, इसमें थोड़ा सा अच्छी पेंसिल भी होती है ना, शॉप करो टूट जाती हैं, तो क्वालिटी का फर्ज है। ये वाली जो है 240, 250 रुपये की, इसमें 6 पेंसिल्स हैं। वो 12 2 4 6 लग रही हैं भाई। डबल लेना। अच्छा, डबल है। 12 पेंसिल्स हैं 240 में। तो एक कितने की पड़ गई है पेंसिल जी? 12 पेंसिल्स हैं 240 में, एक कितने की पड़ गई? एक आपको पड़ गई तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 के करीब की पड़ गई। 14-15 के करीब की पेंसिल, और सिर्फ पेंसिल 14-15 रुपए की। और बच्चे तो जिस तरीके से शॉप करते हैं, जिस तरीके से पैसे ज़ाया करते हैं, तो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है ना पढ़ाना बच्चों को। तो क्या बनेंगे, हमारी न्यू जनरेशन क्या बनेगी? अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही बेहतर जानता है।